ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका शरीर अमूर्त है और सुख स्वभावी है, मात्र अनुभव गोचर है। अंतर्दृष्टि कर उसका अनुभव करिए। सिर से पैरों तक ये आप हैं। अभी हम अपनी संपूर्ण काया को एक साथ अनुभव में नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसको छोटे छोटे विभाग कर अनुभव में लीजिए। हर भाग की स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसको संभाव से अनुभव कीजिए। बाहर की दुनिया हमारी दुनिया नहीं है, अपनी मूर्त ही अपनी है और पर की दुनिया में हमें प्रवेश नहीं करना है। अपनी दुनिया हमारे लिए पूरी तरह सुखदाता है। सुख के लिए किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। बस अपना मुख अपनी ओर रखना है। अपना मुख अपनी ओर करने से ही हमारा अमूर्त शरीर स्वस्थ रहता है और हम सुख का अनुभव करते हैं। हमारी अमूर्त काया विशाल है, नाना अंगोपांग रूप है। हर उपांग को स्वस्थ रखने के लिए, सुखद रखने के लिए अपने ध्यान को अपने हर भाग पर बारी बारी से लाना। इसी से हम सुख का अनुभव करते हैं। अपनी वस्तु ही सेवन करने योग्य होती है, पर वस्तुएं सेवन करने योग्य नहीं होती। हमें सुख की कामना है और वह सुख हमको अपने से ही मिलना है। सुख के लिए पराश्रय नहीं करना है। पराश्रय करना ही परिग्रह है और परिग्रह ही पाप है। अपनी मूर्त के अलावा अपना कुछ भी नहीं है। न किंचन अपि मम। आगिंचन्य एक महान धर्म है। बाह्य किसी वस्तु में हम ममकार अहंकार नहीं करते हैं। अपनी मूर्त में ही अहमपना धारण कीजिए, ममकार कीजिए। यही मैं हूँ, यही मेरी वस्तु है। पर पदार्थों से दृष्टि को हटाकर रखना है। इसी से हम उत्तम शांति, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। पर पदार्थों को जानना पराधीन है और दुख का कारण है। मूर्त पदार्थों के स्पर्श
रस, गंध, वर्ण और शब्द को नहीं जानना है। निरंतर अपना ही अनुभव करते हुए रहना है। एक एक कर अपने हर अंग, हर उपांग को लक्ष्य में लीजिए। हर अंग को स्वस्थ रखिए, सुखद रखिए। हमारा अपना ध्यान ही उत्तम औषधि, उत्तम रसायन का काम करता है। अंतर यात्रा कीजिए, अपने में ही विहार करिए। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए। नाभि का स्थान वेदना नहीं होने की स्थिति में सुख से अपनी मुद्रा पर ठहरिए और वेदना होने पर भी हमको अपनी मुद्रा पर ही ठहरना है, क्योंकि पर में हमारा सुख नहीं है। पर की ओर देखना ही नहीं है, क्योंकि सब वृथा की चेष्टा है, दुखकारी चेष्टा है। अपने सन्मुख रहना ही ध्यान का स्वरूप है, वही मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने पेट के मध्य में नाभि भाग पर रखिए। स्वाचोश्वास नाम कर्म से स्वाचोश्वास क्रिया हमको होती है, सर्व संसारी जीवों को होती है, एक भी अपवाद नहीं है। शूद्र से शूद्र जंतु को भी स्वाचोश्वास क्रिया होती है। उससे हमारे आत्म प्रदेशों में कुछ हलन चलन होता है, उसको महसूस कीजिए। श्वास क्रिया के लिए पेट फूलता है और फिर सिकुड़ता है। उसका अनुभव कीजिए। यह एकाग्रता है, अपना मुख अपनी ओर है। अपना मुख अपनी ओर करने के अलावा एकाग्रता का अन्य कोई स्वरूप नहीं है। ध्यान का ध्येय आप ही है, अन्य पदार्थ नहीं है। ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यान का फल, ये चारों ध्यान के घटक हमारे में ही घटते हैं। ध्यान के षट कारक भी हमने ही घटते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इस प्रकार हम सर्व प्रकार से परिपूर्ण हैं। हमारी क्रिया, सुख की क्रिया हमसे ही हो जाती है, किसी भी पर पदार्थ की ओर देखना नहीं होता। अपने सन्मुख रहने से ही हम उत्तम सुख का अनुभव करते हैं।
ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। दोनों नथनों के भाग पर। यहाँ भी जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए। श्वास क्रिया के लिए अपने नथनों के आत्म प्रदेश ऊपर नीचे आते हैं, उसी से मूर्त नासिका में भी हलन चलन होता है और उसके निमित्त से पवन का आवागमन होता है। बहिर्मुख रहने से ही जीवन के लिए हमें पवन की आवश्यकता। जब अंतर में ही हम पूरी तरह समा जाएंगे तो फिर श्वास क्रिया हमको अनंत काल भी नहीं होगी। परमात्मा को श्वास क्रिया नहीं होती। मुक्त जीव मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त हैं, इसलिए उनको श्वास क्रिया नहीं है। श्वास क्रिया से मुक्त होने के लिए इस क्रिया का ही अनुभव कीजिए। श्वास के आने जाने को नासिका भाग में महसूस कीजिए। अपने ग्रहण में कोई दोष नहीं और पर के ग्रहण में कोई गुण नहीं, दोष ही दोष है। श्वास क्रिया में भी हम अपने आत्म प्रदेशों में होने वाले हलन चलन का ही अनुभव करते हैं। यह स्वावलंबन का एक प्रकार है। इसमें हमारा मुख अपनी ओर ही रहता है और अपनी ओर मुख रहना ही मोक्ष का मार्ग है। उसी से जीव निर्वाण को पाता है, परमात्म दशा को पाता है। श्वास के आने जाने को महसूस करते रहिए। अपने में जो भी कुछ घट रहा है वह अंतर्दृष्टि से हमारे स्वतः अनुभव में आता है। हमारा कर्तव्य मात्र अंतर्दृष्टि करना है, अंतर्मुख रहना है। अंतर्मुखता में सुख है और बहिर्मुखता में दुख है। बहिर्मुखता में राग द्वेष है और मूर्त कर्मों का बंधन है। अंतर्मुखता में हम वीतराग हैं और कर्म का बंधन नहीं होता, निर्जराई होती है। इसलिए हमें उत्तरोत्तर सुख बढ़ता हुआ अनुभव में आता है और इसी प्रक्रिया को चालू रखा जाए तो हम परमात्म दशा को भी पा लेते हैं।
सुख हमारा स्वरूप है। सुख स्वभाव होने पर भी बहिर्मुखता के कारण जो मूर्त कर्म बंधा हुआ है, उसका विपाक होने पर, उदय होने पर हमको हमारे शरीर में अस्वास्थ्य का, दुख का अनुभव होता है। उस दुख का अनुभव करके तत्संबंधी मूर्त कर्म से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। अपने सिर के भाग पर आइए। यहाँ मस्तिष्क कार्य करता है। इसी से हमको स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। अपने सन्मुख रहने से ही हमको सम्यक ज्ञान होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपना हर भाग परमात्मा रूप है, दिव्य है और आनंद दाता है। परमात्मा का अंश भी परमात्मा है। अंतर्दृष्टि कर हम परमात्मा को ही उपलब्ध करते हैं, परमात्मा के सुख को ही भोगते हैं। मूर्त पदार्थों को पाने में और विषय सुख का परिणाम भोगने में कुछ भी सार नहीं। दोनों कानों का भाग बायां कान, दायां कान, किसी भी अंग का ध्यान करते हुए हम शेष भाग का अनुभव नहीं कर पाते। दोनों नेत्र नेत्र पूरी तरह मुंदे हुए रहें, काया भी निश्चल हो और मन से मौन हो। अपना मुख अपनी ओर रहे तो अल्पकाल में ही हम सर्वोत्कृष्ट परमात्म दशा को पा लेते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। मुख का भाग
कर्म का संबंध होने से ही हमको क्षुधा का अनुभव होता है। स्वानुभव से ही यथासंभव उस क्षुधा को मिटाइए। आहार परद्रव्य है, इसलिए यथासंभव आहार नहीं करना ही योग्य है। अपने सन्मुख रहकर ही अत्यंत स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। इस प्रकार आहार की आवश्यकता से अपने को मुक्त करना है। आहार, पानी की, पवन की, आवास की ये बड़ी पराधीनताएं हैं। उन सब से अपने को अपने सन्मुख होकर मुक्त होना है। तालु का भाग। तालु के भाग पर ध्यान को रोकने से हमारा स्वास्थ्य सुधरता है। कंठ के भाग पर आइए। अपने हर भाग के सन्मुख होकर हर भाग को सुखद पर्ण माना है। सीने का भाग। अपने मूर्त के समान दूसरा कोई उत्तम पदार्थ नहीं है। अपनी महिमा ग्रहण कर अपने सन्मुख रहना है और पर को विषय नहीं बनाना। जब पर को विषय ही नहीं करते तो फिर पर से अपनी तुलना करने का भी प्रश्न नहीं है। अपने ही एकत्व में जीना है। मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते। तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। हमने तन धन को साथी ही नहीं समझा, अपना माना। या पर में अपनापन हुआ तो फिर वही मुक्ता स्वमेव होती है। अपना मुख अपनी ओर ही रहे, वही मर्यादा है, वही शील है, वही चारित्र है। कुछ भी पर के साथ संबंध स्थापित नहीं करना है। सबसे बड़ा संबंध ज्ञेय ज्ञायक का है। बाह्य पदार्थ ज्ञेय और मैं ज्ञायक, इसी श्रद्धांत से संसार पनपता है। मैं मात्र अपने आनंद के भोगने के स्वभाव वाला आनंद भोजी हूँ। ज्ञायकपना कर्म के संबंध से है, जिसको मिटाना है। अंतर्दृष्टि करते हैं तो बाह्य के पदार्थों के हम ज्ञायक नहीं रहते। जहाँ तक ज्ञायकपना है वहीं तक कर्म का बंधन है। इसलिए ज्ञायक भाव को छोड़िए और स्वसंवेदक बनिए।
मैं आनंद मात्र हूँ। अन्य सब भावों से वास्तव में मैं रिक्त हूँ। कर्म के संबंध से ही अन्य भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे मेरे शुद्ध भाव नहीं हैं। उनमें अपनापन छोड़िए। शुद्ध जीव उन विकारी भावों को नहीं कर सकता है और उन विकारी भावों को करने की आवश्यकता भी नहीं है। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। यही वास्तविक परमात्म दर्शन है, जिसकी लोक में प्रसिद्धि नहीं है। लौकिक जन पर परमात्मा की ही प्रतिमा की स्थापना कर उसकी आराधना करते हैं और अपने वास्तविक परमात्मा को भुला दिया है। अपनी अमूर्त काया, अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही अपना आराध्य परमात्मा है। हमें उसी के अग्र रहना है और उससे हमको वीतरागता होती है, उत्तम शांति और सुख का अनुभव होता है। मन ही मन अपनी अमूर्त काया को नमन करिए। ध्यान के प्रकरण में काया का अर्थ अपनी अमूर्त काया ही है। अपनी अमूर्त काया को ही परमात्मा मानकर इसका दर्शन करिए, नमन करिए। नमो नियदेहम्। नियदेह मंगलम। नमो नियदेह लोगुत्तमा। नमो नियदेह शरणम पवध्यामि। पर पदार्थों में अहमपना और ममपना छोड़िए और अपने अमूर्त काया में ही अहमपना और ममपना कीजिए। यही मैं हूँ और यही अमूर्त काया ही मेरी है। अन्य कुछ मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। मैंने वृथा ही बहिर्मुख रहकर बाहर के पदार्थों को मेरा माना है, अपना स्वरूप माना। अपने में ही अहमपना धारण करिए, अपनी अमूर्त काया में उसी में ममपना धारण करिए और अपने ही सन्मुख रहकर वितराग रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।